ये जाहिर हो रहा है कि आप लोगों की लड़ाई अभी अंदर में ही चल रहा है सीटों को लेकर के। कोई अंदर में लड़ाई नहीं है। एक तरह से समझिए कि सभी पार्टियां चाहती है कि खास मोड़ पर अपना अपना असर्शन करें, अपना अपना विकास करें, और इसके लिए महागठबंधन में समन्वय समिति भी है, मिल बैठ करके सभी बात करेंगे। अब सीटों को लेके तो कुछ चर्चा होगी, ये तो स्वाभाविक बात है, और हम समझते हैं यहाँ कोई विवाद नहीं है, बल्कि एक समन्वय समिति है, सब चीज़ों को मिल के तय करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा है। कल ही गया पहुंचे, गया के गहलौर पहुंचे, जहां दशरथ मांझी के पुत्र और उनके परिवार से मुलाकात की। लेकिन सवाल उठता है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त दशरथ मांझी को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो नीतीश कुमार ने दिया। अब पुनः जो है राहुल गांधी दलित को साधने में लगे हैं और इसके तहत दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी से और उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा कि आखिर जब सम्मान देने का वक्त था तो सम्मान नहीं दिया गया, अब सिर्फ राजनीतिक दिखावा के लिए आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। सर, कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से प्रेरित है ऐसा कहना है विपक्ष का, आपके जो खिलाफ हैं उन लोगों का, कि 1960 से के बाद जो है कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं उनको सम्मान दे पाए? धन्यवाद मनीष जी, और आपके चैनल को भी, दर्श चैनल को। एक जो बात है, सीधे तौर पे ये आरोप है, ये निराधार है, और जब सोशल जस्टिस निचले तबके के जो लोग हैं ये कोई अच्छी पहल करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो इतिहास में ख़ास दौर होता है जब कुछ चीज़ें आपको स्थापित होती हैं और उनकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। तो इस फेज़ में वक्त की ज़रूरत के हिसाब से तमाम चीज़ें होती हैं। तब तो ये कहा जाएगा कि आपको ये जब इन चुनाव का वक्त आया तो जो बीजेपी है, जो हमेशा ही आरक्षण का विरोध करते रही है, जनसंघ, आरएसएस, उसने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा दिया 1978 में, और आप देखेंगे कि इस फेज़ में उन्होंने उनको सम्मानित किया। तो अब वो राजनीति करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक जो चीज़ है, जो बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे से नहीं जुड़ा हुआ है, आरक्षण तो सीधे सीधे जनता के पूरे सेशन से जुड़ा था, तो बीजेपी ने तो काम किया कि आपको अपनी राजनीतिक ज़रूरत से जब चुनाव आया तो उसने एमपी इलेक्शन के पहले किया। लेकिन दशरथ मांझी का सवाल है कि जब जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से सामने आती हैं, लोग अनुमति में जाते हैं तो करते हैं, तो ऐसे कोई राजनीति की बात तो है ये नहीं, बल्कि आपको जहाँ गए, जिस लोकेशन में गए, वहाँ किसने क्या योगदान किया है, उस हिसाब से राहुल गांधी जी ने किया। हम समझते हैं कि उस इलाके में जहाँ गए थे, उस इलाके में उन्होंने तमाम चीज़ों को किया था, तो वो स्वाभाविक है कि वहाँ की कोई खास शख्सियत को, कोई राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो खोजेंगे। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है सर, सबसे बड़ा ये सवाल है कि आप लोग की लड़ाई विपक्ष से न होकर के अपनों में ही है। कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, आप लोग को 18-19 सीटें जो है दी गई। इस बार आप लोग दावा लगातार कर रहे हैं कि हम लोग को कांग्रेस से अधिक सीट मिलनी चाहिए, लगातार दावा किया जा रहा है। आरा से सांसद है सुदामा प्रसाद, उन्होंने भी कहा है। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि आप लोगों की लड़ाई अभी अंदर में ही चल रहा है सीटों को लेकर के। कोई अंदर में लड़ाई नहीं है। ये एक तरह से समझिए कि सभी पार्टियां चाहती है कि खास मोड़ पर अपना अपना असर्शन करें, अपना अपना विकास करें, और इसके लिए महागठबंधन में समन्वय समिति भी है, मिल बैठ करके सभी बात करेंगे। तो ये कोई टकराव और कोई इस ढंग का अंदरूनी खींचतान की कोई बात नहीं है। तब तो आपको एक समय में चिराग पासवान जो थे, बिल्कुल ही एनडीए से अलग हट करके चुनाव लड़े। आपको कभी आपको जदयू जो था वो आपको एकदम बिल्कुल अलग लड़े, लेकिन महागठबंधन जब से बना है तब से इंटैक्ट है। अब सीटों को लेके तो कुछ चर्चा होगी, ये तो स्वाभाविक बात है। तो ये स्वाभाविकता को आपको टकराव बना देना, अंतर्विरोध बना देना, ये बिल्कुल ही फिजूल का प्रचार है।
और हम समझते हैं यहाँ कोई विवाद नहीं है, बल्कि एक समन्वय समिति है, सब चीज़ों को मिल के तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें जानी चाहिए, और महागठबंधन की सरकार की गारंटी होगी, आगे आने वाले दिनों में वो सरकार बनेगी। इसके लिए तमाम रणनीति तो बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने तमाम बातें कही। इनका सीधे तौर पे कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन रही है। इसी बेचैनी में तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, और चिराग पासवान को तरारी सीट से चुनाव लड़ाने की जो बात की जा रही है, यही एक प्रयोग का हिस्सा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।